बात कर्नाटक की। कर्नाटक में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली आ सकते हैं डीके शिव कुमार, ये खबर है। तो कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा हो सकती है और चर्चा ये भी है कि 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आपको बता दें, डीके शिव कुमार दिल्ली आ सकते हैं और यहाँ कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस हाईकमान से चर्चा के लिए आज डीके शिव कुमार दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है, शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर दौड़ा है। लगभग 150 अवैध निर्माण जिस पर एक्शन हुआ है। नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद ये एक्शन लिया गया है। सड़क चौड़ीकरण का अभियान, इसके तहत एक्शन लिया गया। सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट का आदेश और 150 अवैध मकानों को चिन्हित किया गया था। कल बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। एक्शन आज भी जारी रह सकता है। ताश के पत्तों की तरह ढहती ये इमारत बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में अब अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शालीमार बाग में 150 से ज्यादा अवैध निर्माणों को इसी तरह मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस 8 एकड़ की जमीन का मुआवजा 1980 में ही मिल चुका था, लेकिन यहाँ अवैध आशियाने खड़े कर दिए गए। जब पैरामिलिट्री फोर्स के कड़े पहरे के बीच पीला पंजा गरजा तो सालों का अवैध साम्राज्य चंद सेकंड में ही मिट्टी में मिल गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपनाया। सनातन की प्रति आस्था दिखाने वाले सलमान ने अपना नाम शांतनु रखा। साधु संतों की मौजूदगी में उन्हें कश्यप गोत्र दिया गया। सनातन धर्म की पद्धति और रीति रिवाजों से प्रभावित होकर धर्म नगरी उज्जैन में एक युवक ने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की। शहर के मोहन नगर निवासी सलमान खान ने शिप्रा नदी के तट पर विधि विधान के साथ सनातन धर्म ग्रहण किया। सनातन धर्म अपनाने के बाद सलमान खान का नया नाम शांतनु कश्यप रखा गया। सलमान के मुताबिक सनातन धर्म करने को लेकर उसका घर में विरोध हुआ। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के सहयोग से उसकी सनातन में वापसी हुई। और बड़ी खबर है, कोडीन कफ सिरप से जुड़ी हुई आरोपी शुभम को भारत लाने की तैयारी शुरू की गई। शुभम के साथियों को भी लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। यूपी एटीएस ने यूएई को अरेस्टिंग की लिस्ट भेजी है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो शुभम पर आरोप है कि कोडीन कफ सिरप कांड का एक तरह से सरगना है। कई गंभीर आरोप से लगातार पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश भी दे रही थी, लेकिन वो विदेश में छिपा हुआ है। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के साकेत इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। इस बुरे हादसे में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से 7 महीने के बच्चे के कथित अपहरण का मामला। मां का आरोप है कि महिला से उसकी कुछ दिनों से पहचान थी। वो बच्चे को लेकर फरार हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा में सीपीजे ब्लॉक इलाके के अंदर कई महीने से पेयजल संकट बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके घरों तक नियमित रूप से पानी नहीं पहुंच रहा। पानी के टैंकर पर ही वो लोग निर्भर हैं। दिल्ली के तिमारपुर में पानी की कमी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। विजयनगर इलाके में लोगों ने मटका फोड़कर दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यमुना भी साफ होगी और प्रदूषण भी कम होगा।